नमस्कार, प्लस हिंद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण नरवाल। तभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राजग विधायक ने विधानसभा में कहा, बिना पीए कोई भी अधिकारी या नेता नहीं सोते हैं। शराब के अवैध कारोबार पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। और जदयू अध्यक्ष ने सिवान टाउन में जिला पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक कर कई निर्णय लिए। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में शराबबंदी के मामले को लेकर के विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के सदस्य प्रदर्शन करने लगे। हालात ऐसे बन गए कि प्रदर्शन करने वाले विपक्षी विधायक सदन के बेल तक जा पहुंचे। इसी कड़ी में राजद ने सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाया। पार्टी के वरीय नेता और विधायक भाई वीरेंद्र ने सदन में कहा है कि बिहार में कई ऐसे नेता और पदाधिकारी हैं जो रोजाना बिना शराब पिए नहीं सोते हैं। इसकी जांच करा ली जाए। भाई वीरेंद्र के इस बयान पर तुरंत ही विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने संज्ञान लिया और कहा कि आप उनका नाम बताएं जो बिना पिए नहीं सोते हैं। भाई वीरेंद्र ने इस पर कहा कि यह गोपनीय मसला है महोदय, इसलिए इसकी जांच करवाई जाए तो पता चल जाएगा। 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं। कैसे पता चला कि राजनीतिक लोग बिना पिए नहीं सोते हैं? मैं जानता हूँ ना। किसको किसको? 2-4 नाम बता दीजिए। जानता हूँ ना। 2-4 नाम बताइए। ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शराब अगर नहीं मिले तो वो सोएंगे नहीं, बिना पिए हुए सो पाएंगे। अरे चलिए, आपका कोई बात प्रोसीडिंग में नहीं जाएगा, बैठ जाइए। जब दलीय नेता चल रहे हैं, बैठिए, पहले सुनिए, बैठिए, आप बैठ जाइए। सरकार के कागज पर, कानून पर केवल मोहर लगी है, लेकिन सरेआम शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और सरकार के पदाधिकारी अधिकांश और राजनीति करने वाले लोग भी बिना पिए हुए सोते नहीं हैं। और गरीब लोग, 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं। कैसे पता चला कि राजनीतिक लोग बिना पिए नहीं सोते हैं? मैं जानता हूँ ना। किसको किसको? 2-4 नाम बता दीजिए। जानता हूँ ना। 2-4 नाम बताइए। ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शराब अगर नहीं मिले तो वो सोएंगे नहीं, बिना पिए हुए सो पाएंगे। अरे चलिए, मामला गोपनीय है तो लिख के दे दीजिए कि कौन कौन लोग हैं इसे। पदाधिकारी अच्छा ठीक है, तो बैठिए, मानिए, ठीक है, सुनिए, वक्तव्य सुनिए, बैठ जाइए। हाँ तो ललित जी बैठिएगा तब न सुनिएगा। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप बैठिए। बिहार में लागू शराबबंदी के बीच शराब के अवैध कारोबार पर बिहार विधानसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष ने इस मामले पर सदन में जबरदस्त हंगामा किया। उधर माले के विधायक ने सदन में खगड़िया हादसे को लेकर के भी अपनी बात रखी। हम लोग मांग करते हैं महोदय, सदन को आज स्थगित किया जाए और इस पर सरकार का हम लोग ऑपरेशन जो हुआ उसका जांच होनी चाहिए। सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। आप प्रश्नोत्तर काल होगा। पहले तय कर लें कि एक व्यक्ति बोलेंगे। आप ललित जी मुख्य सचेतक हैं। ललित जी मुख्य सचेतक हैं, बात सुनेंगे। पहले तय करके एक व्यक्ति खड़ा होइए और फिर दोनों में तय करिए कोई एक व्यक्ति। महबूब साहब रखिए। नहीं, हाँ ठीक है, एक आदमी बोलिए। खगड़िया में 6 मजदूरों की मौत हो गई है महोदय। और महोदय ये प्राकृतिक आपदा के कारण नहीं हुई है महोदय। अच्छा महोदय, 4 दीवारी स्कूल की है, वो भी सरकार की। आप कार्य स्थगन दिए है ना? कार्य दिए महोदय। तो बैठ जाइए, समय पर बोलिएगा। इसको स्वीकृत किया जाए महोदय। आप बैठ जाइए, अभी ये खड़े हो गए, बैठ जाइए आप बैठ जाइए। आपको मौका ही दिए, बैठ जाइए। पूरे आप बैठ जाइए, नहीं बोल रहे हैं, बैठ जाइए। महोदय, पूरे राज्य में जिस तरह से समाचार पत्र और न्यूज 18 के चैनल पर चल रहा है कि पूरे शराब का कारोबार सरकार के लोग उसमें संलिप्त है, सरकार के पदाधिकारी संलिप्त है। सरकार पार्लर महोदय, सरकारी दुकानें बंद करके प्राइवेट संचालन सरकार के माध्यम से हो रहा है। हम लोग इसीलिए महोदय सरकार के इस क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं महोदय, सदन को आज स्थगित किया जाए
और इस पर सरकार का हम लोग ऑपरेशन जो हुआ उसका जांच होनी चाहिए। हम लोग महोदय, आप सुन लीजिए, आप बोले हैं। ए ललित जी, आप सुन लीजिए, पहले आप सुन लीजिए, जब बोले हैं तो बोलने दीजिएगा। महमूद जी, आप सुनिए। अब माननीय सदस्य सुन लीजिए, आप सुनिएगा। आप लोग बोल लीजिए, फिर हम बोलेंगे तो सुनना है। माननीय सदस्य ललित जी, अब ठीक है, देख लिया। आप सुनिए, अब सुनिए। अरे सुनिएगा नहीं तो कैसे आपकी बात को हम बोलेंगे? आपकी बात ललित जी, माननीय सदस्य ललित यादव जी, अब माननीय सदस्य सुन लीजिए पहले। अब हो गया आपकी बात। सुन लीजिए माननीय सदस्य ललित यादव जी ने मांग किए हैं कि सदन स्थगित किया जाए, तो सदन स्थगित के लिए मांग होता है क्या? वहीं मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि अब किसी की हिम्मत नहीं है कि पटना के डाकबंगला चौराहे पर शराब पीकर हंगामा कर दे। किसी की हिम्मत नहीं है कि खगड़िया के किसी चौराहे पर शराब पीकर हंगामा करे। सरकार की शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है। इक्का दुक्का मामला सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग उससे भी निपट रहा है। उत्पाद विभाग के 8 लोगों को भी ऐसे आरोप में बर्खास्त किया जा चुका है। हमेशा गरीबों के नहीं होते, इसमें अच्छे लोगों के भी वाहन थे। इसके अलावे 15,000 से अधिक वाहनों को हम लोगों ने कन्फिस्केट किया। हम लोगों ने 53 लाख से ज्यादा देशी शराब और 97 लाख से ज्यादा विदेशी शराब को भी जब्त किया है। और हमारे इरादे इस बात से स्पष्ट है कि हाल में जो पटना के बाईपास में जो शराब की बरामदगी हुई थी, अब निर्णय लिया गया है कि उसी गोदाम में, अब उसी जगह पर अब थाना खुलेगा। तो हम अपनी ओर से सख्ती हर तरीके से कर रहे हैं। सरकार ने हर तरह के संसाधन मुहैया कराया है। जो बॉर्डर चेक पोस्ट से इंटीग्रेटेड वाहन की उपलब्धि, आईजी प्रोहिबिशन का पोस्ट इजाद किया है। जो सूचना तंत्र है, आज सूचना तंत्र है, उसे हम सुदृढ़ कर रहे हैं। जो कॉल सेंटर है उसको और रेस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो ये तमाम कार्रवाइयां सरकार कर रही है। अभी कहा गया कि ये पुलिस के या प्रशासन के संरक्षण में हो रहा है, तो मैं इस सदन को बताना चाहूंगा कि हम लोगों ने अपने विभागों में भी बहुत सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की है।
पुलिस विभाग में 186 पुलिस कर्मियों की बर्खास्तगी हुई है और उत्पाद विभाग में 8 बर्खास्तगियां हुई हैं और ऐसे 60 SHO है जो 10 वर्ष तक अब दोबारा थाना प्रभारी नहीं बन पाएंगे। तो मैंने समझता है ऐसा कोई भी विभाग होगा जिसने इसने 4 साल में इतनी ज्यादा सख्त कार्रवाइयां की होंगी, तो सवाल ये नहीं पैदा उठता है कि किसी तरह की अनुश्रवण में कमी रही है या हम लोगों ने जोरदार कार्रवाई नहीं की है। कुछ दिन पहले जैसा कि अखबारों में आपने पढ़ा कि गोपालगंज के बहुचर्चित कांड में निर्णय आया, आजीवन कारावास हुए, फांसियां हुई। तो ये एक स्पष्ट संदेश है वैसे लोगों के लिए जो इस अवैध धंधे में जुड़े हुए हैं। मेरी बात सुनिए, बैठिए, पूरी बात सुनिए। माननीय मंत्री बोले, देखिए आप बैठ जाए, नहीं बिना अनुमति के कुछ नहीं जाएगा आप लोग का, बैठ जाइए। आप बैठ जाइए। देखिए ये स्पष्ट, आप सुन लीजिए पूरी बात। ये स्पष्ट दिखलाता है कि बहुत गंभीरता से बोल रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं, सुनिए। ये स्पष्ट दिखलाता है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और नहीं सभी के लिए। आपको मैंने बताया, सदन को हमने बताया कि 5000 से ज्यादा गिरफ्तारियां दूसरे प्रदेशों में हुई हैं और जो भी साक्ष्य मिलेगा हम उसकी गिरफ्तारियां सुनिश्चित करेंगे। उधर मत देखिए। देखिए अब तक लिए आप लोगों ने रेवेन्यू लॉस की बात कही, तो इसका जो आपने रेवेन्यू लॉस की बात कही, तो इस एक्ट को समझने की कोशिश करिए। इसका सामाजिक पहलू सबसे महत्वपूर्ण है। आधी आबादी हमारी महिलाएं हैं और ये निश्चित है कि महिलाओं में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज कोई पटना के डाक बंगले चौराहे पर, आपके खगड़िया के चौराहे पर कोई पी करके हंगामा नहीं कर सकता है। महिलाओं में सुरक्षा की भावना उत्पन्न हुई है। निश्चित रूप से महिला उत्पीड़न में कमी आई है, दहेज उत्पीड़न में कमी आई है, घरेलू हिंसा में कमी आई है। ये सभी आंकड़े बताते हैं। जबकि जनसंख्या बढ़ी है तभी ये संख्याओं में कमी आई है, एक्सीडेंट में कमी आई है और जो WHO ने भी कहा है सुसाइड इत्यादि भी का कारण शराब है, तो उसमें भी। और ये कहा जाता है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, टूरिज्म में कमी आई है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो आंकड़े बताते हैं कि 2015 से 2019 तक 21% से अधिक फॉरेन और डोमेस्टिक टूरिस्ट का इजाफा हुआ है। तो निश्चित रूप से हमारी कार्य योजना है वो ये हम बस संक्षिप्त में अपनी बात को, हमारी कार्य योजना है कि जो बड़े आंकड़ा देकर बोल रहे हैं ना मंत्री, ये हमारी कार्य योजना है कि जो माफिया है खास करके उनको साक्ष्य के आधार पर हम कहीं भी रहें गिरफ्तार करेंगे, स्पीडी ट्रायल करेंगे और आने वाला दिनों में सुनिश्चित करेंगे कि उनके प्रॉपर्टी को कॉन्फिस्केट करके ऑक्शन करें। मानिए अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, ये एक बहुत ही अनूठा पहल है और इस सदन ने पूर्व में साथ दिया है और मैं चाहूंगा कि आपके जो भी विचार या सुझाव हैं आप हमें दे सकते हैं, कोई सूचना हो वो भी दे सकते हैं। हम निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे और अंत में यही कह के अपनी बातों को समाप्त करना चाहूंगा कि सच्चाई और निष्ठा की नाव डगमगा सकती है, हिचकोले खा सकती है, लेकिन वो अपना सफर सफलतापूर्वक तय करेगी अपने बलबूते। जय हिंद। वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के जमीन पर मेडिकल यूनिवर्सिटी खोलने की बात को लेकर के माले विधायक और शिक्षा मंत्री विजय चौधरी के बीच भी मुद्दा गरमाया रहा। ग्रेडिंग होता है 2.5 चाहिए और उसमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के वो ग्रेडिंग हो रहा है। लेकिन 3 यूनिवर्सिटी अभी है आपका, आरा का यूनिवर्सिटी, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी, 40 एकड़ में से 25 एकड़ उसका जमीन जो है वो मेडिकल कॉलेज को दे दिया गया है। 6 हॉस्टल, 32 स्टाफ क्वार्टर और एक स्टेडियम मगध यूनिवर्सिटी का वो IIM को दे दिया गया है। मिथिला यूनिवर्सिटी का जो दूर शिक्षा विभाग था, निदेशालय था उसका,
उसको भी बंद कर दिया गया है। तो जब आपको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर NAC की मान्यता प्राप्त करने के लिए चाहिए, ऐसे में सब जगह पे यूनिवर्सिटी को काट करके उसका हिस्सा अलग किया जा रहा है, तो ये तो 90% जो है हमें लगता है कि वो धीरे धीरे और खराब स्थिति में चली जाएगी। इस पे मंत्री महोदय का क्या कहना है 3 यूनिवर्सिटी के महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही है उनकी चिंता भी वाजिब है, लेकिन इसको 2 तरीके से देखा जाना चाहिए कि एक तो सरकार ने जो जमीन निकाल के मेडिकल कॉलेज को दिया है, जैसा कि आपने बताया कि आखिर वो भी हायर स्टडीज उच्चतर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया है। कोई मेडिकल कॉलेज भी राज्य में उतना ही आवश्यकता है। और दूसरी बात सुनिए, और दूसरी बात जो आपने चिंता जाहिर की है कि जितनी जमीन जिस भी विश्वविद्यालय की या महाविद्यालय की निकाल कर दूसरे संस्थानों को दिया गया है, उतने से उस विद्यालय या उस विश्वविद्यालय की NAC के द्वारा मान्यता पाने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। एक्वायर किया गया है बहुत मुश्किल से, अगर उसका 25 एकड़ जमीन मेडिकल कॉलेज को दे दिया जाएगा तो हमारा यूनिवर्सिटी जो है, जहां से हम लोगों ने PhD किया और कई लोगों ने पास किया है, उस यूनिवर्सिटी का UGC से मान्यता खत्म हो जाएगा। यूनिवर्सिटी होने की क्राइटेरिया उसकी खत्म हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि मेडिकल कॉलेज का हम विरोधी नहीं है, मेडिकल कॉलेज के लिए दूसरी जमीन आवंटित किया जाए। क्यों विश्वविद्यालय की एक्वायर की हुई जमीन में मेडिकल कॉलेज खोला जा रहा है? इसके पहले भी उसी यूनिवर्सिटी के अंदर सेंट्रल स्कूल के लिए उसके जमीन को दे दिया गया। एक बहुत मुश्किल से यूनिवर्सिटी है, पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी खत्म हो जाएगा महोदय। 4 जिलों का एकमात्र विश्वविद्यालय है, लोग कहां जाएंगे विश्वविद्यालय में? ये बहुत बड़ा सवाल है। वहां पे अनशन चल रहा है, लड़के आंदोलन कर रहे हैं, और आज ये सवाल आया है तो हम अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से चाहेंगे कि कम से कम वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, मगध विश्वविद्यालय जैसे हमारे ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको बचाने की आपसे हम गुजारिश करेंगे कि बचाने की कोशिश किया जाए और मेडिकल कॉलेज वहां से स्थानांतरित करके विश्वविद्यालय के वजूद को बचाया जाए। उसके लिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। बिहार प्रदेश जदयू अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने सिवान टाउन हॉल में जिला पार्टी कार्यकर्ता के साथ बैठक की है। इस दौरान खचाखच भरे हॉल में उत्साहित कार्यकर्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि जदयू समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। मुख्यमंत्री की सोच न्याय के साथ विकास की है, जिसकी झलक उनके नेतृत्व में शुरू हुई हर योजना और कार्यक्रम में देखी जा सकती है। उन्होंने बिना किसी भेदभाव समाज के हर तबके और हर क्षेत्र के लोगों का विकास किया है। बिहार स्वास्थ्य विभाग में फेरबदल कर 17 डॉक्टरों का स्थान परिवर्तन किया गया है। पूर्णिया सदर अस्पताल में डॉक्टर SK वर्मा ने पूर्णिया सदर अस्पताल में अपना पदभार ग्रहण करते हुए मीडिया से बातचीत में बताया कि पूर्णिया में जो भी स्वास्थ्य विभाग की परेशानी होगी उसकी हर संभव कोशिश होगी कि उसे दूर किया जाए। ये भी तो आज ही निकलना है हमारा, मालूम होगा, है ना। तो मैं एक ही सिद्धांत पर काम करता हूँ। आज तक मैं छपरा का हूँ, पूर्णिया आया तो पूर्णिया का हो गया, भागलपुर जाऊँगा तो भागलपुर हो गया। ये हमारी क्वालिटी है कि सबसे मिलजुल कर रहना है, बस। नहीं, लोग हमको काम से जानेंगे, हमको विशेष अपना परिचय देने की जरूरत है। सर, आपको तो अनुभव है सर, आज पदभार ग्रहण किए हैं CS का, तो कुछ सर ऐसा सुझाव देना चाहिए। हम तो देखिए पर्सनली अपने फिजिकली बहुत मेहनत करते हैं। शायद ही कोई ब्लॉक होगा 4 बार 5 बार EHC होगा जो नहीं, तो अपने पर्सनली हम इतना मेहनत करते हैं कि रहता है कि टारगेट पूर्णिया को प्रथम स्थान पर ले आता है। स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार की अधिसूचना 194 दिनांक 8 मार्च के आलोक में आज मैं पूर्वान्ह में सिविल सर्जन पूर्णिया के रूप में पदभार ग्रहण किया हूँ। ये पता है कि ये कुर्सी में सरकार के निर्देश को किस तरह से चलाना है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि सरकार चाहती है कि जो जनमानस की आकांक्षाएं हैं और सरकार के जितने भी कार्यक्रम हैं, उस कार्यक्रम को अक्षुण्ण रखने के लिए मैं अपने आप को आज सिविल सर्जन के रूप में पदभार लिया हूँ और ये करने में अपनी पूरी शक्ति लगा दूंगा।
और पूर्णिया में जो ये स्वास्थ्य सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए, इसमें अच्छा से अच्छा कैसे मिलेगा ये मैं करके दिखाने का प्रण लेता हूँ। सर पूर्णिया को आप तो बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सर, क्या क्या लगता है किस क्षेत्र में ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, स्वास्थ्य एक अपने आप में बहुत ही बृहत एक विभाग है और जनता चाहती है कि सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रम हैं वो धरातल पर ग्रास रूट लेवल पर लोगों को दिखाई दिया। लोग काम करते हैं लेकिन जनता जनार्दन को ये पता नहीं चलता है, तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेते हुए हम क्या कर रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं और उनकी क्या आकांक्षाएं हैं, उसको सबको एक साथ पिरोकर लोगों को दिखाई देना चाहिए। यही एक जनता चाहती है कि लोग काम होता है लेकिन उनको समझ में नहीं आता, तो ये पारदर्शी होना चाहिए और जो भी काम किया जाता है उसकी पारदर्शिता जब होगी तो लोगों का विश्वास बढ़ेगा। मुजफ्फरपुर जिले के गायघाट में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत धनराशि लेने के बाद भी मकान न बनाने वाले लाभार्थी के खिलाफ वीडियो के आदेश पर FIR दर्ज किया गया है। बताया गया कि प्रखंड के ऐसे आधा दर्जन लाभार्थी को चिन्हित किया गया है। तकरीबन 3 साल पहले राशि की निकासी तो कर ली गई लेकिन अब तक आवास तैयार नहीं किया गया है। मामले में वीडियो डॉक्टर विमल कुमार ने बताया कि कुल 6 लोगों को चिन्हित किया गया है। अभी 6 आदमी को चिन्हित किया गया है, जिसमें 2 व्यक्ति लोमास के लाभुक हैं और 4 मोहम्मदपुर सोया के हैं। उन सबको 3 साल पहले राशि दे दी गई थी प्रथम किस्त, उसके बाद बावजूद उन्होंने काम शुरू नहीं किया। बार बार नोटिस दी गई, उससे उन सबको कोई प्रभाव नहीं पाया, जिसके कारण मजबूर होकर प्रखंड कार्यालय के द्वारा 6 लाभुकों पर अभी प्राथमिकी दर्ज की गई है और उससे राशि वसूली की प्रक्रिया भी समय भी दिया गया है। कुछ समय पहले ही दिया गया था, फर्स्ट नोटिस में भी दिया गया था 10 दिन के अंदर काम शुरू करने के लिए, द्वितीय नोटिस में भी दिया गया था, लेकिन उसके बाद जो है वो कार्य शुरू नहीं किया गया, तो मजबूर होकर प्रखंड कार्यालय को FIR करने का प्राथमिकी की गई है। पटना सिटी में अपराधियों का तांडव लगातार देखने को मिल रहा है, जहां प्रैक्टिस पर जाने के दौरान पुराने सिटी कोर्ट के पास डकू ने एक युवक का मोबाइल छीनकर भागने में सफल रहा। मेरा नाम आकाश कुमार है। बताइए आकाश जी। मैं यहाँ मंगल तालाब आ रहा था, मैं डांस का प्रैक्टिस करने। पेट्रोल पंप के पास मतलब वहाँ से मैं साइकिल से फ़ोन निकाला टाइम देखने के लिए, वो 2 बाइकर्स आए और मेरा फ़ोन ज़बरदस्ती मतलब खींच के अपने पास ले गए। मैंने चिल्लाया भी और आवाज़ भी लगाया मदद करने के लिए, मगर कोई सब देख के भी अनजान बन गए, सब कोई मेरे मतलब मदद नहीं किया। मैं मतलब उसके पीछे भागा भी, बट वो बहुत दूर निकल चुके थे। कहाँ से आप आ रहे थे? घर कहाँ पड़ता है? मेरा घर पड़ता है हनुमान नगर। अच्छा। हनुमान नगर पटना। ये पेट्रोल पंप है यहाँ पे, जो सिटी कोर्ट के पास पेट्रोल पंप वहीं पे हुआ है क्या? हाँ, वहीं पे हुआ है। मोबाइल के कितने का होगा? मेरा फ़ोन 10,000 का था, Y2 था, रेडमी Y2। 10,000 का फ़ोन था। तो क्या आप कहीं थाना में आप ये करवाएंगे, दर्ज करवाएंगे मामला? हाँ, दर्ज करवाएंगे। बिहार के औरंगाबाद जिले के रफीगंज प्रखंड के चौड़ा पंचायत के बड़गांव के पास मर्राही तालाब से एक शव मिलने से आसपास के गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने रफीगंज पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद रफीगंज थाने के SI सहित अन्य पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे, जहां शव की पहचान चौड़ा पंचायत निवासी मोहम्मद फिरोज अंसारी के 18 साल के पुत्र फैजल उर्फ राजू के रूप में की गई है। मैं शाह मोहम्मदपुर की जनता की तरफ से मैं प्रशासन से ये आग्रह करना चाहता हूँ, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जवान बच्चे का मर्डर हुआ है, डेथ हुआ है, बहुत दर्दनाक हत्या की गई है। हम प्रशासन से बार बार DM साहब, SP साहब से, प्रशिक्षक DSP साहब से, CO साहब से निवेदन करेंगे कि इन्हें कानून से इंसाफ जल्दी से जल्दी मिले, ताकि जवान बच्चे की लाश को देख करके बाप जो कलप रहे हैं, जो इनके 2 साथी अहबाब, ये हम लोग सारे लोग जो आंसू बहा रहे हैं, वो इंसाफ मिल जाने के बाद हम लोगों के दिल को सुकून मिलेगा। सबसे पहले कैसे खबर मिली आप? नहीं, यहाँ पर एक बड़गांव में एक औरत का डेथ हो गया था मेहता समाज में, तो महतो समाज के लोग ही नहीं सबसे पहले देखा, और देखने के बाद उन लोगों ने बताया कि यहाँ पे लगता है कि कोई आदमी का सर नज़र आ रहा है। तो यहाँ के मुखिया, स्थानीय मुखिया चौड़ा पंचायत के हैं आलमगीर साहब, उनको खबर किया गया हुआ है, तो फिर गांव वालों को फ़ोन किए। हम कासमा के इलाके में घूम रहे थे, वहाँ से मैं जो है सो आनंद फानन आ रहा हूँ, और जो भी प्रशासनिक लोगों से हमारी बातें हुई है, सारी बातें कर करके, और जो भी उचित मुआवजा है, उचित मुआवजा प्रशासन से मैं आग्रह करूँगा कि मृतक के परिवार को लाभ मिले।
मुजफ्फरपुर में पहले बाढ़ फिर ठंड में जरूरतमंदों की मदद करने के बाद अब स्टेयर्स फाउंडेशन ने अब शहर को हरा भरा बनाने को लेकर के पानी टंकी स्थित चिल्ड्रन पार्क में पौधारोपण किया है। इस दौरान अब स्टेयर्स फाउंडेशन के सदस्यों ने कहा है कि जरूरत इस बात की है कि हम एक जिम्मेवार नागरिक की भूमिका अदा करते हुए न केवल खुद अधिक वृक्ष लगाएं बल्कि आसपास के लोगों को भी पौधारोपण को लेकर के जागरूक करें। दिनांक 10/3/2021 को वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस पानी टंकी के चिल्ड्रंस पार्क में किया गया है। लोगों के बीच यह उत्साह बना रहे, पेड़ पौधे लोग लगाएं, कम से कम एक वृक्ष लगाएं लोग, ताकि इस शहर में स्वच्छता बना रहे, इस शहर का पर्यावरण सही रहे। अभी स्मार्ट सिटी में शहर सबसे नीचे स्थान पर चला गया है। इसको देखते हुए हम लोगों ने यह वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है। आज अपर स्टेयर फाउंडेशन के द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण को देखते हुए पानी टंकी चौक चिल्ड्रंस पार्क में वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया और आगे भी कार्य करते रहेंगे। दरभंगा के मनीगाछी में पुलिस ने पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है। दरभंगा के राजो टोल टैक्स के समीप कुछ पुलिसकर्मी बिना बैच के वाहन चेकिंग के दौरान अवैध वसूली कर रहे थे। छपरा से प्लस न्यूज संवाददाता रवि जब उस रास्ते से गुजरता हुआ अपने घर वापस जा रहा था तो पुलिस के द्वारा वसूली का कारण पूछा, जिसके बाद पुलिस बौखला गया और बदसलूकी पर उतर आए। आए दिन पुलिस के द्वारा वसूली का वीडियो वायरल होता रहता है, लेकिन जब पत्रकार इस मामले पर सवाल करता है तो पुलिस के द्वारा धौंस दिया जाता है। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी जो बिना बैच के ड्यूटी कर रहा है और पत्रकारों के साथ किस तरीके से बदसलूकी कर रहा है। पत्रकार वो किसी से डरने वाले नहीं और हम आप कौन है, हमारी निर्भीकता की परिचय है। आप हमको हटाएं, ऑन करिए, कैमरा ऑन रखिएगा, चलिए ना फिर निकलेंगे। ये सब कुछ चाहता है, पत्रकार है तो पत्रकार जैसा पेश आइए ना भाई साहब। आ ही रहे हैं सर। देश में फैली भीषण बेरोजगारी का आकलन अब राज्य सरकार ने भी करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि सरकारी नौकरी देने में असक्षम राज्य सरकार बेरोजगारों को स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में बख्तियारपुर में गणेश उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के खेल के मैदान में जीविका के सौजन्य से रोजगार समार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। हम लोगों के टाइम में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उस टाइम में हम लोग कल्पना भी नहीं कर पाते थे। बिहार के बारे में कहा जाता है कि बिहार का विद्यार्थी द्वारपाल से लेकर के राज्यपाल तक की नौकरी के लिए वो ट्राई करता है। द्वारपाल से लेकर राज्यपाल के लिए वो ट्राई करता है कि नौकरी हमें कहीं मिल जाए। देख जाकर के देख लिए कैसा मारामारी हो रहा है। अगर सिविल सर्विसेज का एग्जाम हो रहा हो तो 15 लाख 16 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं और यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर पर जाए, कितना उनको कष्ट सहना पड़ता है, आप और हम इसका कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महाशिवरात्रि पर समस्तीपुर के विद्यापति धाम में भगवान शिव की मनमोहक बारात निकाली गई। बैंडबाजों के साथ विद्यापति धाम स्थित शिव विवाह मंदिर के प्रांगण में निकली बारात में देवी देवता के साथ भूत पिशाच भी शामिल थे। बारात जिधर से गुजरी उधर देखने वालों लोगों की काफी भीड़ उमड़ पड़ी। बारात का जगह जगह लोगों ने भव्य स्वागत भी किया है। इसके पहले विद्यापति परिसर व विद्यापति मंदिर विकास समिति के संयुक्त तत्वावधान में निकाली गई बारात को विद्यापति धाम मंदिर से एसडीओ ज्ञानेंद्र कुमार, डीएसपी दिनेश कुमार पांडे, सीओ अजय कुमार, बीडीओ प्रकृति नैनम, विद्यापति परिषद के अध्यक्ष गणेश गिरी, समाजसेवी धीरेन्द्र कुमार सिंह, सतीश कुमार गिरी ने सिख ध्वज दिखाकर रवाना किया। एएनएम ट्रेनिंग स्कूल शिवहर के 17 प्रशिक्षु एएनएम ने प्राचार्य के खिलाफ कई आरोप लगाते हुए सिविल सर्जन कार्यालय में पहुंचकर डॉक्टर राजदेव प्रसाद सिंह को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। सिविल सर्जन कार्यालय प्रशिक्षु एएनएम ने बताया कि प्राचार्य संचिता समानता ने ड्यूटी देने के नाम पर कुछ चिन्हित लड़कियों को मानसिक रूप से परेशान करती है। थोड़ी भी आवाज़ लगाने पर रिस्ट्रिक्टेड करने की धमकी भी देती है। यही नहीं, हेल्थ कार्ड सहित लॉकडाउन के दौरान प्रमोट करने के नाम पर राशि उगाही करने की भी बात सामने आई है। हमारे संस्थान में हमारी प्रधानाध्यापिका के द्वारा हमेशा बच्चों को मानसिक रूप से परेशान किया जाता है एवं कुछ दिन पहले ही प्रमोट के नाम पर 5,000 रुपए भी लिए गए थे। कितने बच्चे से? करीब 17 लड़कियों से पैसे लिए गए थे। साथ ही साथ हमेशा हमारी प्रधानाध्यापिका बोलते रहती है कि अगर तुम हमारे खिलाफ कोई भी कंप्लेन लिखती हो तो उससे तुमको रेस्टिकेट कर देंगे, तुम्हें घर पे भेज दिया जाएगा। साथ ही बहुत डराते धमकाते रहती है और हमारे पेरेंट्स को अजीबो गजीब प्रकार की गालियाँ देती हैं।
बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्र ने बीजेपी कार्यालय के अटल सभागार में प्रेस वार्ता का आयोजन कर 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया है, जहां उन्होंने मंत्री बनते ही अपने कार्यों के विस्तारीकरण को लेकर के मीडिया से चर्चा किए हैं। ITI कॉलेज, कौशल विकास योजना और छात्रों के रोजगार के विषय पर विस्तार से चर्चा करते दिखे। श्रमिकों के कल्याण के साथ बिहार के युवक युवतियों के रोजगार परख कौशल की अभिवृद्धि हेतु प्रयासरत है। मुख्यमंत्री जी के 7 निश्चय वन के तहत स्कूल पास छात्र छात्राओं हेतु कुशल युवा कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। इस प्रकार अवसर बढ़े आगे बढ़े निश्चय के तहत राज्य के प्रत्येक जिले में महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की जा चुकी है। अब 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति बिहार की प्रगति के तहत इन संस्थानों में गुणवत्ता बढ़ोतरी की योजना हम लोगों ने बनाई है। इसके तहत हम लोगों ने हर जिले में मेगा स्किल सेंटर खोलने का सरकार ने, विभाग ने प्लानिंग किया है। मेगा स्किल सेंटर में के माध्यम से ITI और पॉलिटेक्निक से अलग, जिनका दाखिला ITI और पॉलिटेक्निक में नहीं हो सका, वैसे छात्रों को हम शॉर्ट कोर्स मशीनें लगा करके मेगा स्किल सेंटर से उनको पढ़ाने का काम करेंगे। फिलहाल आज की खबर में बताइए, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज़। नमस्कार।